आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इफ़ एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड इज इक्वल टू सी, सो दैट एट एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू डी टू जेड अपॉन डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स होल पावर -1। हमको क्या दिया है, इस वाले पार्ट को हमको लेके चलना है और हमको क्या करना है, ये वाला पार्ट हमको प्रूफ करना है। तो क्या करें, सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड इज इक्वल टू सी लॉग, मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, इस वाले में दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, लॉग एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड इज इक्वल टू लॉग सी। यदि लॉग है और 3 टर्म मल्टीप्लाई में, तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। तो ये वाला क्या होगा, लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग वाई की पावर वाई प्लस लॉग जेड की पावर जेड इज इक्वल टू लॉग सी। अब क्या दिया यहाँ पे, लॉग एक्स, उसकी पावर एक्स है, तो क्या करें, उसको अलग अलग टर्म में तोड़ सकते हैं। तो क्या होता है, जिसकी एक्स की पावर एक्स है तो वो क्या होता है, सामने आ जाता है। तो क्या होगा, लॉग एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स फ्रंट में आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा क्या, एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई प्लस जेड लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग सी। इसको क्या किए हैं, इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर किए हैं। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अज्यूम करेंगे कि जो z है एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y वी हैव। अब क्या करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, इसमें दो फंक्शन है, x फंक्शन है, x का लॉग एक्स भी क्या है, एक्स का फंक्शन है। तो क्या करेंगे, दो फंक्शन हुआ, दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो इसमें फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, यू और वी दो फंक्शन है किसके, एक्स के। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ होता है, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो इसमें क्या होगा, दो फंक्शन है, यू है और वी है। तो ये वाला जो एक्स है एज इट इज़ है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x प्लस क्या करेंगे, तो सेकेंड फंक्शन है लॉग एक्स, वो एज इट इज़ होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, z एज इट इज़ है, लॉग z का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, 1/z मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, dz अपॉन dx होगा। क्योंकि z फंक्शन है किसका, x का भी है, y का भी है। फिर क्या होगा, प्लस log z एज इट इज़ रहेगा। फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x इस वाले, तो क्या होगा, dz अपॉन dx होगा। और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इसमें से x और x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या अपने पास, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस इसमें क्या होगा, z से z कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, dz अपॉन dx बचा प्लस लॉग z dz अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब हमारे नेक्स्ट पेज में क्या क्या बचा था, कौन कौन से टर्म बचे थे, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग जेड डी जेड अपॉन डी एक्स। दोनों टर्म से क्या किया, डी जेड अपॉन डी एक्स क्या कॉमन निकाला। तो अब हम क्या करना है, इस वाले वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को एज इट इज़ रहने दिया, हमने क्या किया, ये वाला पार्ट को राइट साइड ट्रांसफ़र किया। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग जेड डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस लॉग एक्स। तो हम क्या करना है, इस वाले वैल्यू को, इस डी जेड अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन में क्या होगा, 1 प्लस लॉग जेड।
कि दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाए। इसको क्या किया, इक्वेशन 2 कंसिडर किए हैं। सिमिलरली क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वी हैव क्या करेंगे, सेम आएगा तो क्या होगा, डी जेड अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, -1 प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 पार्सली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, मतलब इस वाले जो इक्वेशन थर्ड है इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या किया, डी अपॉन डी एक्स डी जेड अपॉन डी वाई। तो डी जेड अपॉन डी वाई का वैल्यू तो हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, इफ़ ये वाला टर्म क्या होगा, कॉमन निकलेगा। जेड फंक्शन है एक्स का, तो क्या होगा, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो क्या होगा, -1 प्लस लॉग वाई, ये क्या होगा, कॉमन निकला। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग जेड, इसका पावर 2। क्या होता है, यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी टर्म को, डी अपॉन डी एक्स, इसकी पावर माइनस, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 पार्सली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन थर्ड है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा हमको, डी अपॉन डी एक्स डी जेड अपॉन डी वाई। तो हमने क्या किया, इक्वेशन थर्ड से डी जेड अपॉन डी वाई का वैल्यू पुट किया, तो क्या मिलेगा, तो ये डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा -1 प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग जेड। तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स फंक्शन है किसका, जेड का है, लेकिन क्या होगा, ये वाला टर्म कांस्टेंट होगा। तो क्या होगा, -1 प्लस लॉग वाई -1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड, इसका होल स्क्वायर होगा। हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, यदि 1 अपॉन डी एक्स है, 1 अपॉन एक्स है, तो इसको कैसे करते हैं, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, इस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर -1। जब हम इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इस चीज़ का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 एक्स की पावर -2 ये मिलेगा। जब हम क्या करेंगे, वापस इसको क्या करेंगे, जब नीचे लाएंगे तो क्या मिलेगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेम क्या किए यहाँ पे किए हैं, तो क्या होगा, यहाँ -1 प्लस लॉग जेड स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, इस लॉग जेड का फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 1 तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, लेकिन जो लॉग जेड है उसका क्या हो जाएगा, 1/z। तो क्या मिलेगा, डी जेड अपॉन डी एक्स। हम उसके बाद क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू किसका, डी जेड अपॉन डी एक्स का। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से क्या होगा, क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस लॉग वाई अपॉन जेड, 1 प्लस लॉग जेड इसका स्क्वायर। डी जेड अपॉन डी एक्स का वैल्यू कहाँ से हमको मिलेगा, डी जेड अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमको मिलेगा इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 से हम लोग क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड, ये होगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सामने आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस लॉग वाई अपॉन क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, जेड सामने रहेगा, इसमें क्या 1 प्लस लॉग जेड है, यहाँ पे 1 प्लस लॉग जेड है, इन दोनों क्या होगा, पावर ऐड होगा, 20 सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। अब हमको क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड वी हैव क्या होगा, d2z अपॉन डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या है, -1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स
1 प्लस लॉग एक्स इसकी होल पावर 3। इसमें क्या बोला है, x इज इक्वल टू वाई के और y इज इक्वल टू z के, मतलब तीनों टर्म x y z एक दूसरे के इक्वल हैं। तो क्या होगा यहाँ से होगा इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इसका पावर 2 हो जाएगा। तो क्या होगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा नीचे, यहाँ से दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा -1x 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, ये जो 1 होता है इसे क्या कर सकते हैं, लॉग ई, मतलब लॉग ई लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1, मतलब लॉग ई का वैल्यू होता है 1 होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे -1x लॉग ई प्लस लॉग एक्स, आपको पता है अब क्या होता है, लॉग ई प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ ई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या मिलेगा, -1x लॉग ई एक्स। जब ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, ऊपर जाएगा तो मिलेगा -x लॉग ई एक्स इसका होल पावर -1। तो हमको यही चीज़ फाइंड करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ।